हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय कमर्शियल प्लांट ब्रीडिंग का आंसर की देने वाला हूं। इसका एग्जाम आप लोगों को लगभग 13 सितंबर को हुआ था, लेकिन पेपर नहीं मिल पाने की वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। तो पेपर आ गया, इसलिए मैं वीडियो बना दे रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फादर ऑफ टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन के फादर कौन है? टिश्यू कल्चर के फादर कौन है? तो हैबरलैंड। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, द मेल स्टेराइल लाइन इज रेफर टू एज, नरबंधता लाइन को क्या कहा जाता है? तो जो नरबंधता लाइन होता है उसको ए लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो मेंडल है। ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। अगला है, सबसे लंबा समसूत्री विभाजन कौन सा है, चरण कौन सा है? द लॉन्गेस्ट माइटोटिक फेज पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों का सबसे लंबा हो जाएगा प्रोफेज। ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इस प्रकार से होता है, जिसमें प्रोफेज जो होता है सबसे बड़ा होता है। इसी में डीएनए का रिप्लिकेशन भी होता है। ठीक है। अगला, जीन के वैकल्पिक रूप को कहा जाता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को एलील बोला जाता है, विकल्पी बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला, टिप 23A, नरबंधता को प्रेरित करता है तो बाजरे में, पियरल मिलेट में। ठीक है। आगे सातवां क्वेश्चन, शुद्ध वंश क्रम है, बोला है प्योर लाइन इज होमोजाइगस होमोजीनियस, होमोजाइगस होता है और ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया कोशिका की खोज। ठीक है। अगला, टेस्ट क्रॉस इंगित करता है, इनमें से टेस्ट क्रॉस इंगित करता है, किसे इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, F1 इंटू रेसेसिव, F1 इंटू रेसेसिव को टेस्ट क्रॉस बोला जाता है। 10वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? फिलीपींस में है। अगला है, असंगजनन बिना बीज के विकास होता है, बोला है एपोमिक्सिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट, तो क्या विदाउट? तो यह होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना निषेचन के ही जब बीज बन जाता है तो उसको एपोमिक्सिस बोला जाता है। अगला है, मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक अनुपात कितना होता है? मोनोहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है वही पूछ रहा है, तो 3:1। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, पहला कृत्रिम पौधा संकर किसके द्वारा निर्मित किया गया? पहला कृत्रिम पौधा संकर किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा? थॉमस फेयरचाइल्ड के द्वारा। 14वां क्वेश्चन, सोयाबीन का मूल स्थान है, सोयाबीन का मूल स्थान मतलब ओरिजिन पूछ रहा है सोयाबीन का, तो चाइना है सोयाबीन का मूल स्थान। 15वां क्वेश्चन, गेहूं का बौनापन उत्पन्न करने वाला जीन कौन सा है? तो नोरिन-10 हो जाएगा यहाँ पर। 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से जाएगा, नोरिन-10। ठीक है। अगला है, आधार बीज किसकी संतति होती है, मतलब किसकी प्रोजनी होती है? फाउंडेशन सीड, तो फाउंडेशन सीड जो होता है वह ब्रीडर सीड का प्रोजनी होता है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, आधारी बीज का टैग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आधारी बीज का, फाउंडेशन सीड का जो टैग होता है वह वाइट कलर का होता है। अगला 18वां क्वेश्चन, चावल उत्पादन में आधार बीज के लिए आइसोलेशन डिस्टेंस होती है कितना? तो 3। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन, प्लांट ब्रीडर राइट आर ऑपरेटिंग इन, संयंत्र प्रजनकों के अधिकार में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड सभी। अगला 20वां क्वेश्चन, अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? आपके हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। हैदराबाद। अगला है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है, गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोयम्बटूर। ठीक है। कोयम्बटूर में स्थित है गन्ना अनुसंधान संस्थान या प्रजनन ब्रीडर इंस्टीट्यूट। अगला, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वह भरतपुर में है। ठीक है। भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन, मक्का का उत्पत्ति स्थान है, तो मक्के का उत्पत्ति स्थान है अमेरिका। ठीक है। अमेरिका।
ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और 25वां क्वेश्चन है, खेत की सफलों में एक किस्म, अच्छा देखो फसलों रहेगा, सफलों लिख दिया, फसलों रहेगा। खेत की फसलों में एक किस्म को अधिकतम के लिए संरक्षित किया जा सकता है, कितने दिनों के लिए संरक्षित किया जा सकता है? तो 20 ईयर के लिए, मतलब 20 साल के लिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बीज है उसको कितने दिन के लिए आप संरक्षित कर सकते हैं? तो 20 साल के लिए, ठीक है। अगला, पादप प्रजनकों को सही अधिनियम प्रदान करता है। पादप प्रजनकों को सही अधिनियम कौन प्रदान करता है? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, सॉरी सी से हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। 27वां क्वेश्चन, अरहर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो केजानस पेजान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन, मक्का में मुख्य रूप से परागण होता है। मक्का में कैसा परागण होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन होता है मक्के में, या ऑप्शन क्रॉस पॉलिनेशन होता है, वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है मक्के में, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है मक्के में। 29वां क्वेश्चन, सूर्यमुखी की गुणसूत्र संख्या होती है। सूर्यमुखी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 234, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, स्वपरागण का रूप है, इनमें से स्वपरागण का रूप कौन सा है? इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, रैंडम मैटिंग, या नन ऑफ दिस? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, इनब्रीडिंग। अगला है, स्वपरागण से तात्पर्य। स्वपरागण से क्या तात्पर्य है? तो हाँ, स्वपरागण से क्या तात्पर्य है? इनब्रीडिंग, ऑटोगेमी, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ऑटोगेमी। 32वां क्वेश्चन, धान के पुष्प में कितना पुंकेसर पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, धान के पुष्प में कितना पुंकेसर पाया जाता है? तो धान के पुष्प में कुल 6 पुंकेसर पाया जाता है, ठीक है, स्टेवन की बात कर रहा है। अगला 33वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटेंट्री पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है भाई? मैरीगोल्ड में, ठीक है। 34वां क्वेश्चन, रबी मौसम की फसल है इनमें से? तो गेहूँ। 34वें का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, गेहूँ। अगला है, क्रोमोसोम नंबर बताना है, मक्के में कितना होता है? तो मक्के में कुल 20 क्रोमोसोम होता है, 12 और 20। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक दूरी सबसे कम है? किसमें प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए सबसे कम पृथक्करण दूरी रखा जाता है? तो आलू में, ठीक है, पोटैटो। 37वां क्वेश्चन, भारतीय गन्ना का वानस्पतिक नाम पूछा है यहाँ पर। तो भारतीय गन्ना का वानस्पतिक नाम होता है सैकरम बारबेंडस, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है 38वां क्वेश्चन, प्रथम आनुवांशिक संशोधित फसल है। प्रथम आनुवांशिक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप कौन सा? कपास होगा लगभग, हाँ नहीं सॉरी, टोबैको, तम्बाकू है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, नोबेलाइजेशन शब्द संबंधित है? तो गन्ने से संबंधित है, ठीक है। और आगे 40वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, कपास की पहली संकर किस्म किसके द्वारा विकसित की गई? कपास की पहली संकर किस्म जो है सीटी पटेल के द्वारा विकसित की गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये था आपके टोटल 40 क्वेश्चन जो कि मैंने बताया। उम्मीद करते वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। 75 लाइक हो जाने के बाद अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।